बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बदल रहा है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा के प्रकरण को आप ले लीजिए, नीतीश कुमार के प्रकरण को आप लीजिए, जो बयानबाजी चल रही है, जदयू के अंदर जो अंतरकलह मची हुई है, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, ताज़ा जो खबर है वो यही है कि बीजेपी बार बार ये बात क्यों कह रही है कि अब किसी भी कीमत पर हम नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं कराएंगे। मतलब नीतीश कुमार अब बीजेपी को अनपच हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। तो जिस तरीके का राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है बिहार में, ये बात अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का समय कमजोर पड़ रहा है। देखिए, एक खबर हमने आपको आज से 10 दिन पहले बताया था, जिस खबर में हमने ये खुलकर चर्चा किया था कि बीजेपी की डील नीतीश कुमार से हो रही है और नीतीश कुमार भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके संपर्क में है और उनकी जो मांग है वो केंद्र में रेल मंत्रालय की है। हमने ये भी खबर आपको बताया था कि बिहार में एनडीए में वापस नीतीश कुमार जा सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह से लेकर तमाम राजद के आप विजय मंडल को लीजिए, कई नेता है जो नीतीश कुमार के ऊपर जहर उगल चुके हैं। तो नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले नेता तो है नहीं, तो इसलिए उनकी बात भाजपा से चल रही है। लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि रेल बजट अलग से पेश होना चाहिए। तो बिहार की राजनीति में आखिरकार रेल बजट कहां से आया? नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो सिग्नल देते हैं, सीधे तरीके से कोई बात नहीं करते हैं, इशारों में अपनी मांग को रख देते हैं। तो भाजपा से उन्होंने रेल मंत्रालय की मांग की थी, रेल बजट को अलग से पेश करने वाले बयान के माध्यम से। लेकिन उसके अगले ही दिन सुशील मोदी का एक बयान आया कि नीतीश कुमार जी, आप जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के समय, तो उस समय आप याद कीजिए 1,34,000 वैकेंसी जो है रेलवे में वो कम हो गई थी। सुशील कुमार मोदी ने जो नुकसान नीतीश कुमार के समय हुआ था बतौर रेल मंत्री जब वो थे, उसे गिनवा दिया। तो भाजपा ने भी इशारा में समझा दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, रेल मंत्रालय आपको दिल्ली में नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि रेल में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल में करवा रहे हैं और उसके लिए उनको अपना व्यक्ति चाहिए। नीतीश कुमार अगर वहां बैठेंगे तो ना वो नरेंद्र मोदी की सुनेंगे और ना ही उनके ढर्रे पर काम करेंगे। अब उसके बाद जो वो स्थिति बनी, उसके बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार जो है वो साइड होने लगे एनडीए से। उसके पहले तक खबर यही चल रही थी कि बिहार में बीजेपी का सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम जदयू का होगा और नीतीश कुमार केंद्र चले जाएंगे। 2 मंत्रालय भी जदयू को मिल जाएगा, जिसमें ललन सिंह भी शामिल हो सकते थे, जो खबरें उस समय चल रही थी और तमाम मीडिया इस खबर को प्रमुखता से चलाई भी। अब करीब सप्ताह दिन बीत चुके हैं, 10 दिन बीत चुके हैं आप कहिए। आज के अगर आप प्रकरण को देखिए, और बीजेपी ये बात बार बार क्यों कह रही है? संजय जायसवाल का बयान आ गया कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं है। कल तो सुशील कुमार मोदी ने बजाबते प्रेस वार्ता करके ये बात कह दिया कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं है। मतलब देखिए, बीजेपी जो है वो बिहार में अब विस्तार की नीति पर काम कर रही है। दरभंगा में बड़ा बैठक भी हुआ, बड़ा सम्मेलन हुआ बीजेपी में, चर्चा हुआ किसके ऊपर? नीतीश कुमार के ऊपर, कि अब नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं, जाति के नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको अपने साथ लाओ, जो काम उत्तर प्रदेश में किया गया था। उसी प्रकरण में आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बिहार में बागी हो गए हैं। प्रशांत किशोर की आप बात कर लीजिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की आप बात कर लीजिए, ये तमाम लोग उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में चले गए हैं। चिराग पासवान एनडीए में वापस जाने वाले हैं। तो चाहे उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति के हो, पासवानों के नेता चिराग पासवान हो, कुर्मी जाति से आरसीपी सिंह आते हो, ऐसे लीडर्स को अगर भाजपा बिहार में जोड़ ले रही है खुद के साथ, तो मिशन 2024 में जो सर्वे में रिपोर्ट आया कि बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, चाचा भतीजे की जोड़ी दे सकती है, शायद उसको काउंटर करने में कुछ सफलता मिल सके। इसलिए ये चर्चा अब तेज है बिहार में कि बीजेपी अकेले राह पर चलने की पूरी तैयारी में है। पूरा मूड भाजपा का है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट हो जाएगा बिहार के लिए और भाजपा के लिए। अगर 7 दल एक साथ लड़ते हैं, हालांकि 7 दल का भी अभी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी भी भाजपा के संपर्क में है, खबरें आई, जीतन राम मांझी भी भाजपा के संपर्क में है, खबर आया। तो मांझी हुए, मुकेश सहनी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, आरसीपी सिंह हुए, चिराग पासवान हुए, ये अगर सभी मिल जा रहे हैं तो भले ही वाम दल सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, सीपीआईएम हो या फिर आरजेडी हो,
या जदयू हो, ये तमाम पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को शायद उतना बड़ा नुकसान ना पहुंचा पाए 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मौजूदा स्थिति में पहुंचा सकती है। तो इसी को लेकर जो रणनीति है वो बिहार में बन रही है। बिहार बीजेपी पूरी तरह एक्टिव है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में भले ही केंद्र की भाजपा बिहार को नजरअंदाज कर देती है, दरकिनार कर देती है, लेकिन ये सेंटर का चुनाव होगा 2024 में, प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा, और इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जोड़कर 120 सीट, और अगर झारखंड को जोड़ दे तो 134 सीटें होती हैं, और ये 134 सीटें जिसके पक्ष में जाएंगी उसकी सरकार दिल्ली में बन जाती है। यूपी में बीजेपी की अच्छी स्थिति है, लेकिन बिहार में कैसे मजबूती पाना है, बिहार में वो कौन सी रणनीति होगी, जातीय समीकरण हो, ध्रुवीकरण हो, जैसे भी हो, इसको साधने का प्रयास अब बीजेपी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में साफ शब्दों में, चूंकि डील तो फाइनल हुआ नहीं नीतीश कुमार से, बात चली, ये पक्की खबर है कि बात चली नीतीश कुमार की, लेकिन बात फाइनल नहीं हो पाया। भाजपा उनको इस्पात मंत्रालय से अधिक देने को तैयार नहीं थी, यह खबर भी चला। तो अब अंतिम स्थिति यही है कि बीजेपी अकेले रण लड़ेगी, अकेले मैदान में रहेगी, और तमाम जो बिहार की गैर भाजपा पार्टियां हैं, कांग्रेस हो जाए, जदयू हो जाए, राजद हो जाए, ये एक साथ गुट में लड़ेंगी। इसीलिए बार बार बीजेपी ये बयान दे रही है कि नीतीश कुमार अब बर्दाश्त नहीं है। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। आपको हम कमेंट बॉक्स में आपको जो प्रतिक्रिया होगी वो आप दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। ये चर्चा आप द बिहार टॉप पर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।